कामदेव द्वारा मनुष्यों को वश में करने की कथा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, इंद्र की बात सुनकर काम ने इंद्र से कहा, हे पुरंदर, मैं तेरी कार्य सिद्धि के लिए चाहता हूँ, वह मिथ्या नहीं है। मैं अकेला ही मनुष्यों को तेरे वश में करता हूँ। इस प्रकार धनुष, वज्र और भारी तुणीर लेकर काम सब देवगण के देखते देखते स्वर्ग से पृथ्वी पर आक्रमण के लिए आया। कमल की खिली कलिका के समान, पद्म के दल के तुल्य, दोनों आंखों वाला, पूर्ण विकसित बिंब फल के समान, दांतों की पंक्ति की शोभा वाला, कुंडल की कांति से उसके ऊपर का मुख भाग विशेष आभा दीप्त है। रत्न खचित मुकुट से शोभित कोमल अंगों वाला, लंबे बाल और उसके अपने कटी प्रदेश में पीतांबर शोभा देता है। वह बाएं हाथ में शोभा युक्त धनुष धारण किए है, दाहिने हाथ में बाण लिए हुए है। क्रोध से भौहें टेढ़ी किए हुए 5 वर्ष की उम्र वाला वह कुमार भूमंडल पर गया। इंद्र भी कामदेव का कठिन कृत्य देखने के लिए अपने गणों को साथ लेकर वज्र धारण कर ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ गया। अन्य देवगण, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर एवं किन्नर लोग भी अपने अपने वाहनों पर स्थित हो आकाश में ठहर गए, जहां कामदेव पृथ्वी पर खड़ा था। तदनंतर कामदेव ने मृत्यु लोक के लोगों को बुलाकर क्रोध में कहा, हे मनुष्यों, मेरी आज्ञा को तुम सब लोग सुनो। सभी मनुष्य इंद्र आदि देवगण का पूजन करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को दंड दूंगा। ये बात सुनकर सब लोग जोरों से हंसे और बोले, अवश्य ही ये स्तनपान करने वाला बालक है, किसी के साथ खेल में लगा है। इस प्रकार आपस में एक दूसरे से कहते हुए उसकी अन्यतम सुंदरता को देखकर स्तब्ध से रहे। अहो, इसकी माता धन्यतम है, जिसकी संतान इस प्रकार सुंदर अंगों से युक्त, आंखों को ललचा देने वाले, आकर्षण वाली एवं बहुत प्रिय है। अब तक किसी ने पृथ्वी में किसी के भी बालक को इतने सुंदर रूप में नहीं देखा। मालूम होता है कि कोई राजा का पुत्र है। सर्वसाधारण जन का बालक इस प्रकार से दिव्य शोभाधारी नहीं हो सकता। इस प्रकार लोगों के कहते रहने पर वह लक्ष्मी का पुत्र काम ऊंचे स्वर से सबको आश्चर्यचकित करता हुआ सुनने वाले पृथ्वी निवासी लोगों से बोला, हे लोगों, तुम मुझे साधारण मृत्यु लोक का बालक मत समझो। मैं भगवती लक्ष्मी का पुत्र हूँ। मेरी माँ के आदेश से तुम सब लोगों को देवगण के वशवर्ती करने को आया हूँ। भले ही सामनीत से अथवा दंड के द्वारा देवगण के वश में रहने वाले तुम लोगों को मैं बनाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोगों को जो अभिमत हो शीघ्र कहो, मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार काम के वचन सुनकर वे लोग बहुत विस्मित हुए, बोले, हे कुमार, हमारी बात सुनो। हम क्यों देवगण के वश में रहेंगे? वे देवता लोग ही हमारे वश में क्यों नहीं रहते? जैसे हम लोगों द्वारा उनके लिए कोई कृत्य नहीं करना है, वैसे ही हमारे लिए भी उनका प्रयोजन स्वार्थ नहीं है। और बातें भी तो हमसे जान ले। हमारा मनुष्य राजा समर्थ वीरव्रत नामक है, जो वर्तमान में ब्रह्मावर्त प्रदेश में रहता है। हम लोग उसी के वशवर्ती हैं। वह हमारा पालन करने वाला स्वामी है। हम लोग एक अपने राजा की ही आज्ञा मानने वाले हैं। तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। मनुष्यों के इस प्रकार कहने पर क्रोध से लाल आंखें कर अद्भुत विक्रम वाले कुमार ने अपने पराक्रम से अस्त्रों के जाल से सबको बांध लिया। इतने में ही कानों कान कुमार द्वारा लोगों का वंदना सुनकर कोटशाह राष्ट्रपति लोग आयुधों से पूर्णतः सज्जित हो आ गए। उन्हें देखकर फिर वही कुमार क्रोध से प्रचंड आकृति हो गया। उस विस्मय में डालने वाले पराक्रमी सुंदर बालक को देखकर अत्यंत उद्यत वाणी में
वे राष्ट्रपाल बोले, अरे कुमाराधम, तू आज दुराग्रह से नष्ट मत हो। हम लोगों से जो युद्ध करेगा तो हमारे रोष से दावाग्नि में पतंगे के समान नष्ट हो जाएगा। हे माता के शोक के कारण अपना विनाश करने के लिए क्यों व्यर्थ में तैयार है। इस प्रकार उन राष्ट्रपालों के मर्मभेदी वचनों को सुनकर काम वहां क्रोध से आकुल नेत्रों से कुछ भी देख ना पाया। एक ही क्षण में क्रोध मूर्छा से जब उठा तो उन लोगों से बोला, व्यर्थी तुम लोग अनुभवहीन होकर बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। बाल कोई उम्र से नहीं होता। जो व्यक्ति पराक्रम में हीन और बुद्धि में मंद है वही बुद्धिमानों द्वारा बाल कहा गया है। इसलिए तुम लोग अति शीघ्र अपना वीर्य, बल और शस्त्र का प्रयोग दिखलाओ। बाद में मैं अति शीघ्रतया तुम लोगों को अपने अस्त्र की शक्ति से अति उर्वर कीर्ति वाला अर्थात अपने अस्त्र द्वारा तुम्हें मार अच्छा यश पाऊंगा। इसलिए ऐसी वाणी कहना छोड़ दो। इसके बाद इस प्रगल्भ कथन से राष्ट्रपालक गण शीघ्र ही क्रुद्ध हो अपनी ओर से अस्त्रों को इस प्रकार छोड़ा कि मानो बादल जल वर्षा को छोड़ते हों। शस्त्र अस्त्रों को संलग्न रूप से छोड़ने पर वे जब इधर उधर गिरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्णिमा की रात्रि में अत्यंत प्रकाशमान उल्काएं हजारों की संख्या में नीचे गिर रही हों। अत्यंत पराक्रमी उस कुमार ने उस आई शस्त्रों की वर्षा को देखकर एक क्षण भर में एकाकी जो वह अपने अस्त्रों की वर्षा से जनगण चारों ओर से नष्ट करने पर तुला था, सुन अकेला ही राष्ट्रपालकों के शस्त्रों को 8 रूप में खंड खंड कर पृथक पृथक गिराता था। अनंतर शस्त्रों की घनघोर वर्षण क्रिया से मुक्त हो काम कोहरे से छटे हुए सूर्य के समान सर्वत्र शोभायमान हुआ। उसे देख सभी इंद्र प्रवृत्ति देवगण ने अनेकानेक साधुवाद किए। तत्पश्चात दुंदुभियां बजाते हुए उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। फिर काम ने अति शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक को 3-3 बाणों से युद्ध में भीन दिया। इससे वे केवल नाम मात्र को ही शेष रह गए। उसने प्रतिपक्षियों के कटि प्रदेश, बाहुभाग, सिर, जंघा प्रदेश, पाद, पार्श्व तथा कुक्षि प्रदेशों में बाण दृष्टि से घाव कर दिए। वे सब अंग प्रत्यंगों से खंडित हो गए। उनके अंग विकल भागों से भूमि पट गई। रक्त की धारा इस प्रकार बही मानो गर्म पानी की नदी बह रही हो। उस शोणित की नदी में केश और अति जली घास का दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हजारों कटी हुई अंगुलियां छोटी छोटी मछलियां सी हैं। कटे नरमुंडों की असंख्यात राशि पिशाच लोगों के उत्सव का कारण होती हैं। इसमें कौओं के समूह हंस रूप से जमे हैं। दूर निक्षेप अस्त्र ही स्थान स्थान पर तरंग का आकार धारण करती हैं। उस लोहित नद में फेनों का समूह चलता है, प्रचंड वेग से बहने वाला है। निम्न प्रदेश में सैकड़ों भंवर से पड़े दिखते हैं। इस विभत्स दृश्य से डरपोक कातर लोगों के हृदय में पथ पथ पर कंप होता है। इस प्रकार काम के अमोघ विक्रम वाले अति विलक्षण युद्ध के पराक्रम को देखकर इंद्र तथा और देवगण ने ये जान लिया कि अपना अभीष्ट सिद्ध हो चुका।